एक सेकेंड आप, हाँ हाँ एक सेकेंड, कुछ बोल रहे हैं? मैं आपको बीच में थोड़ा सा कुछ तस्वीर दिखाना चाहता हूं, क्योंकि प्रकाश जी बहुत देर से शांत बैठे हैं और हमको मालूम है कि प्रकाश जी आगे से लड़ रहे हैं और जो पीछे में वो पिलर हैं वो नीलेश जी खड़े हैं और बाकी और इनके बैटरी जो हैं वकीलों की वो खड़ी है। तो जरा कुछ तस्वीर देख लीजिए हमारे सुशिक्षित और बहुत ही सुशील और कुलीन पूनावाला की जरा तस्वीर दिखाते हैं हम आपको। और ये तस्वीर मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको प्रकाश जी कि ये देखिए, ये तस्वीर है इनकी, ये देखिए, ये तस्वीर है इनकी। जरा चार्टर्ड प्लेन की इनकी तस्वीर दिखाइए, ये घोड़ा के साथ घुड़सवारी की तस्वीर दिखाइए। ये देखिए, घोड़े के शौकीन हैं, इनकी पूरी फैमिली घोड़े के व्यवसाय में है। खैर व्यवसाय, ये इनका चार्टर्ड प्लेन है। तमन्ना होगी नीलेश जी के भी, मेरी भी तमन्ना है चलने की, अगर ये चला लें। ये है इनका चार्टर्ड प्लेन, ये देखिए कितना खूबसूरत प्लेन है। ये सब मैं दिखा रहा हूं प्रकाश जी, देखिए, फिर मैं आपसे सवाल पूछने वाला हूं। ये चार्टर्ड प्लेन देख लीजिए। अब इसके आगे की तस्वीर दिखाइए, अलग अलग सेलिब्रिटी के साथ। ये रॉल्स रॉयस का फ्लीट देखिए, रॉल्स रॉयस सबसे महंगी गाड़ियों, और ये सेलिब्रिटीज के साथ तस्वीर देखिए। करीना कपूर, क्या करिश्मा कपूर, क्या सैफ अली खान, सबके सब हैं। 1 रुपए 70 पैसे की दवाई 2500, 2000, 3000, 1400, 1500 में बेचेंगे। तो आपको करना क्या है? यही तो करना है, कभी करीना कपूर, कभी करिश्मा कपूर, कभी अर्जुन कपूर, और इसी तरीके का लैविश लाइफ जिएंगे। मैं प्रकाश पोहरे जी से यह सवाल करना चाहता हूं, प्रकाश पोहरे जी, क्या आपने 10,000 करोड़ का कैलकुलेशन कैसे लगाया? आप तो विदर्भ के रहने वाले हैं, एक एक किसान वहां सुसाइड कर रहे हैं, और उसी महाराष्ट्र से सटे गुजरात में लेविश लाइफ लीड कर रहा है। उसी महाराष्ट्र में, पुणे में, यह व्यक्ति लेविश लाइफ लीड कर रहा है। आपने सिर्फ 10,000 करोड़ रुपए का मानहानि क्यों ठोका? ऐसा है आशुतोष जी, ये पैसा जो है ये कोई जाके, मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं है, पहली बात आपको भी मालूम है, क्योंकि मेरी जरूरतें बहुत कम है मेरी खुद की। आपको भी मालूम है मैं किस तरीके से जीता हूं, और मेरा छोटा सा बेडरूम आपने देखा है। विषय जो है, एक बात समझ लीजिए आपकी, विषय जो है अभी महाराष्ट्र के अंदर आपको भी पता है कि कितनी, और विदर्भ के अंदर रोज की 9 किसानों की मौतें हो रही है। और एक हमारा गवर्नमेंट ऐसा है कि किसान अगर कोई मरता है ना, तो उसको सिर्फ 1 लाख रुपए मिलता है। वो भी मेरे केस के कारण मिल रहा है, क्योंकि मैंने मुंबई हाईकोर्ट के अंदर इसके बारे में केस लगाई थी। और आपको भी मालूम है अभी की जो गवर्नमेंट की गलती से ये मुंबई बीच के अंदर अभी उन्होंने कोई महाराष्ट्र भूषण किसी को दिया, तो उसको वहां पर जो धूप में लोग मर रहे हैं, 50, 40, 50, 100 लोगों के ऊपर लोग मर रहे हैं। गवर्नमेंट आंकड़ा छुपा रही है। 5-5 लाख रुपए गवर्नमेंट दे रही है, और 25 लाख रुपए का ये था, अवार्ड था सिर्फ देने का। उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ 13-14 करोड़ रुपया खर्चा किया। उसके अंदर ये इतने लोग मर गए, समझ लो 100 लोग भी मरे होंगे, तो 5 लाख रुपए के हिसाब से 5 करोड़ रुपए, तो अभी वो छोड़िए, वो विषय अलग। तो मैं इसीलिए 10,000 करोड़ का दावा ठोक रहा हूं कि मैं आपके माहिती, ये गवर्नमेंट जो है हमारी बड़ी गरीब गवर्नमेंट है, पैसा नहीं है इनके पास में। क्या करेंगे? अभी कैसा है कि सरकार बनाने में वगैरह तो 2-2, 3-3 हजार करोड़ रुपए इनके खर्चा हो गए। मैंने तो हमारे अखबार में भी छापा था कि ये जो सरकार बन रही है, ये 3,000 करोड़ के खर्चे से सरकार बन रही है। तो गवर्नमेंट के पास में पैसा नहीं है, तो हमारे किसानों को अगर पैसा देना है तो उनको पैसा तो लगेगा। तो इसीलिए ये जो हमारे आदरणीय पूनावाला जी जो है, जिन्होंने ये डिक्लेयर किया था खुद कि मेरे पास में 5 करोड़ के डोज तैयार है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं दे रही है। ये 5-6 महीने का, ये जो लॉकडाउन वगैरह होने के बाद में का ये समय था। तो मुझे भी आश्चर्य लगा कि यार इसने कितना बड़ा डेयरिंग कर लिया, इसके बाद में कोई ऑर्डर नहीं है, गवर्नमेंट ने कुछ बोला नहीं है, और 5-6 करोड़ डोज बना भी दिए। और कितना होशियार आदमी है, घोड़े बेचते बेचते उसको इतनी होशियारी आ गई कि इसने ये भी कर लिया, इजाजत भी कर लिया, और उसके बाद में बना भी लिया 5-6 करोड़। और वो उसने खुद बोले हुआ है, उसका वर्डिंग है कि हम लोग ये सिर्फ 17 रुपए में दे सकते हैं।
अभी नीलेश जी ने तो बताया कि जो उसमें से एक्सपर्ट आदमी उसने बोला है कि 30 पैसे 40 पैसे 1 रुपया 1.5 रुपए की बनी होंगी। तो वो ठीक है। अब इसने तो खुद बोला था, यानी 17 रुपए का तो इसने खुद एफिडेविट ऑलरेडी यानी खुद बोले हुआ है, ऑन स्क्रीन बोले हुआ है। तो 17 रुपए भी मांग लिया, तो गवर्नमेंट ने कितने में खरीदी और प्राइवेट में वगैरह ये वो क्या क्या भाव में बिकी है तो सबको पता है, 2000 रुपए तक की। तो नेचुरली ये जो, और इसी कारण तो इसकी जो वेल्थ है, आपने जो बोला है इसका कि 84% का राइज जिस तरीके से मिला है, और जो लाखों करोड़ रुपए की अभी संपत्ति में खिल रहा है, तो ऐसे लोग वैसे तो पैसे देने वाले नहीं, जिनकी नाक तो दबाना पड़ेगा। तो 10,000 करोड़ रुपए जो मिलेंगे, हम तो ये आज डिक्लेयर करता हूं जी, मैं आज डिक्लेयर करता हूं कि इसमें से 50% पैसा तो मैं किसान जो आत्महत्या कर रहे हैं, जो होगा वो आत्महत्या करने वाले किसानों को, और ये विदर्भ के जो किसान है या भारत के जो किसान है, इनके लिए हम खर्चा करेंगे, इनके लिए खर्चा करेंगे। कोई हमको पैसा थोड़ी चाहिए, बाकी की जो पैसा है हमारे जो भी, यानी हम तो बिल्कुल क्लियर कट बोलते हैं, अभी आज ऑन स्क्रीन बोल रहा हूं मैं कि ये जो पैसा है हम ये इसमें से कोई क्या बोलते हैं, इस देश में फिलहाल में जो एक गुमराह हुई है जो पॉलिटिकल शख्सियत है, वो एक पॉलिटिकल अच्छी ये खड़ी करने के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे कि देने करून जो आज के घड़ी में क्या हो गया कि लोग आना चाहते हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन क्या करेंगे, अभी आज की ये इतनी महंगी हो गई है कि पॉलिटिक्स में जाना यानी ये इम्पॉसिबल बात हो गई है। कॉमन आदमी को जिसको बुद्धि जिसे बेचारे के बाद में, उसके बाद में कैरेक्टर है, सब है, उसके बाद में विजन है, लेकिन वो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि पॉलिटिकल पावर जो है ये, या पॉलिटिक्स में एंट्री या पॉलिटिक्स खेलना, ये सारा पैसे का खेल हो गया है। तो नेचुरली इसके लिए एक आधा मीडिया खड़ा करना पड़ेगा हमको। सिर्फ कोई देशोन्नति तो क्या है, हमारे महाराष्ट्र में या विदर्भ में 20-22 जिलों में चलता है, तो ये तो पूरे देश भर का मीडिया खड़ा करना पड़ेगा, डिजिटल मीडिया में जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। क्योंकि ये सारा इस तरीके के जो भी लोग हैं, अभी मुझे बताइए हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट के अंदर या इससे लोग हैं, और बच्चे इतना सुबह शाम काम करते हैं, लाखों लोग इसके अंदर आ गए, कितने लोगों को मालूम है? तो ऐसे सारे जो हमारे वॉरियर्स है ना, इन वॉरियर को पब्लिक के सामने लाना पड़ेगा कि असली वॉरियर ये है, ये पैसे खा के नालायकपना करने वाले, 50-50 खोखे लेने वाले और उसके बाद में सत्ता में जाने वाले लोग, ये वॉरियर्स नहीं है, ये दलाल है। ये पहली बात तो ये बताना पड़ेगा। और ऐसे जो है ये एक देखो, हमको आजादी मिली कितने साल हो गए, 70 साल हो गए हैं, और आज अगर हम इस तरीके से परेशान हैं कि कुछ हो जाए, कोई बदले, तो मैं तो ऐसा समझता हूं कि दिस इज ए टोटल फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी। और ये क्यों हो गया है? क्योंकि हमने गलत लोगों के पीछे खड़े रहे, गलत लोगों को चुन के दिया, या हमारे जो भी पॉलिटिशियंस होंगे, मैं नहीं बोलता हूँ कि सारे के सारे करप्ट है, लेकिन हो सकता है कि इनको भी गुमराह किया होगा। हमारे आदरणीय पंतप्रधान मोदी जी है, या हमारे गृहमंत्री है अमित जी, अभी वो तो कोई टेक्निकल लोग है, तो ये तो कोई संशोधक नहीं है, ये तो कोई डॉक्टर नहीं है, ये कोई साइंटिस्ट नहीं है। हो सकता है आदर पूनावाला जैसा बाकी के लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हो सकता है, क्योंकि हमारे आदरणीय पंतप्रधान तो वहां गए थे ना, इनके सीरम इंस्टीट्यूट में जाके देख के आए। उसने जब बोला कि मैंने बना दिया तो जाके देख के आए, पूछे। ऐसा था कि हो सकता है कि उनको भी गुमराह किया होगा। हमारा ये बोलना नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सरकार ने तो ये एक बात बिल्कुल पक्की है कि इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर लिख के दिया है, और उन्होंने तो सारी बातें क्लियर की है कि अगर गलत है तो जाके लोगों ने उसके ऊपर ये करना चाहिए। तो एक तरफ से तो सरकार ने थोड़ा सा ऐसा बोलना चाहिए कि उनके हाथ झटक ली है। अगर उनके हाथ भी इसके अंदर भिगे हुए रहते थे तो सरकार इस तरीके से ये नहीं देती थी। तो इसीलिए अभी क्या है कि ऐसे जो नालायक लोग हैं, ये घोड़े बेचने वाले, तो इनकी जो ये बकवास दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, और इन्होंने जो इतना पैसा कमाया है, तो नेचुरली इन्हीं के पास से पैसा निकालना पड़ेगा। और पैसा तो इनके पास में कोई कभी 10,000 करोड़ तो बहुत कम मांगा जी, इसको बहुत कम मांगा। वो तो अभी ऐसा हमारे वकील साहब बोल रहे थे कि नहीं पोरे साहब ये बहुत हो जाएगा, ये हो जाएगा वगैरह। चलो ठीक है, तो 10,000 करोड़ के ऊपर तो ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है। नहीं तो मैं तो बोल रहा था इसको कि इसको 50,000 करोड़ मांगो, पर ये अभी पता नहीं हमारे नीलेश जी ने बोला कि नहीं बहुत हो गया पोरे जी, तो 1,000 करोड़ तो उन्होंने स्नेहल लुनावत की केस में मांगा है, और बाकी करीब करीब 3,000 केसेज जो है वो खड़ी हो गई है। तो इसके अंदर तो नेचुरली अभी देखो, ऐसा नीलेश जी का तो जितना हम धन्यवाद देना चाहिए कि आपको भी पता है किस तरीके से ये सारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस वगैरह किस तरीके से होती है, लेकिन जिस ताकत से
जिस कॉन्फिडेंस से, और क्योंकि इसका स्टडी करना कोई मामूली बात थोड़ी थी सारी की सारी, लेकिन पिछले करीब करीब 3 साल से जिस तरीके से नीलेश जी और प्रशांत भूषण जी, बाकी की वकील, अपने इनके जो बाकी की भी जो बार एसोसिएशन है नीलेश जी की, ये जिस तरीके से अपने खड़े अपना वो दिल्ली में या उधर भी एक वो हमारा वकील क्या नाम है वो काम करते हैं, तो ये सब लोगों की तो बिल्कुल धन्यवाद देनी चाहिए। अवेकन इंडिया मूवमेंट की जो टीम है हमारी, उसके बाद में यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो भी साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, कि जिन लोगों ने ये सारी बातें बताई, ये मजाक थोड़ी है क्या। देखिए, मैं एक संपादक हूँ,